हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8वीं का विज्ञान कार्य पुस्तिका में अध्याय 9 घर्षण में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं अध्याय 9 घर्षण। और इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। नीचे दिए गए चित्र में यह बताइए कि कौन सा बल किस ओर लग रहा है। शारीरिक बल और घर्षण बल ये बताना किस तरफ से लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिखाया गया है। जब हम यहाँ से घर्षण लगाते हैं इस साइड, जब हम बल लगाते हैं तो ये तो होगा घर्षण बल और यहाँ इस साइड जो ये लगा हुआ ये है शारीरिक बल। अब इसमें यहाँ पर है नेक्स्ट कि अपने आसपास के दैनिक जीवन में कुछ ऐसी सतहों के नाम लिखो जो बहुत चीकने हैं और जिन पर फिसलने का डर रहता है। तो एक तो गीला फर्श होता है, फिसलने का डर रहता है। चिकनी गीली मिट्टी होती है या काई लगे पहाड़ों पर फिसलने का डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि घर्षण चलने वाली वस्तु की सतह तथा संपर्क में आने वाली सतह दोनों पर निर्भर करती है। नीचे बने चित्रों में ऊपर वाला पृष्ठ वस्तु का है और नीचे वाला पृष्ठ संपर्क में आने वाले फर्श का है। हर एक के लिए यह बताइए कि किस में घर्षण कम तथा अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम ये वाली जब सतह देख रहे हैं तो ये चिकनी है तो इसमें कम होगा क्योंकि ये सतह जो है वो चिकनी दिखाई गई है तो कम घर्षण होगा यहाँ पर। दूसरा है यहाँ पर देखिए थोड़ी सतह जो है ये खुरदरी दिखाई गई है तो इसमें घर्षण ज़्यादा होगा। ठीक है। तीसरा जब हम ये देखेंगे तो यहाँ पर और भी ज़्यादा जो है खुरदरी जगह है, यहाँ पर भी खुरदरी जगह है इसलिए अधिक घर्षण होगा यानी ज़्यादा घर्षण होगा। और यहाँ वाली जो ये ऊबड़ खाबड़ जगह देख रहे हैं, ये वाली जो जगह आप देख रहे हैं ये सारी ऊबड़ खाबड़ जगह है तो इसमें घर्षण बहुत अधिक होगा। अब इसी तरह यहाँ गतिविधि 1 है और इसमें है कि सामग्री दी गई है। एक टेबल है, 2 ईंट के टुकड़े लिए गए हैं। देखिए ये मेज़ के नीचे लगाए गए हैं और ये एक टेबल ली गई है। पेंसिल बॉक्स है यहाँ देखिए टेबल के ऊपर है। सरसों का तेल, जूट के कपड़े की चादर और एक स्टॉप वॉच ये सामान हमें लेना है। और इसने अब देखिए क्या कहा है, हमें क्या करना है इनका कि ऊपर दिए गए चित्र की तरह एक टेबल को ईंट की मदद से टिका दो। अब एक पेंसिल बॉक्स को ऊपर से बिना धक्के दिए सरका दो। अब एक स्टॉप वॉच की मदद से उसके टेबल के अगले छोर तक पहुंचने का समय नोट करो। अब टेबल के ऊपर एक जूट के कपड़े की चादर डाल दो। अब पेंसिल बॉक्स के नीचे सरकाने की प्रक्रिया को दोबारा कीजिए और समय नोट कीजिए। अब पेंसिल बॉक्स को एक खुरदरे कागज़ से लपेट लीजिए और फिर प्रक्रिया को दोहराइए और समय नोट कीजिए। आखिर में टेबल पर सरसों का तेल डाल दीजिए और फिर पेंसिल बॉक्स को नीचे सरकाइए और समय नोट कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए हमें समय नोट करना था और इसमें तो हमने क्या देखा कि केवल टेबल है जब रखी है तो उसमें तो जब हम वो करते तो कुछ भी टाइम नहीं लगता है। टेबल के ऊपर जब बॉक्स को रखते हैं, पेंसिल बॉक्स को जब सरकाते हैं तो उसमें भी कोई टाइम नहीं लगता है। लेकिन जब पेंसिल बॉक्स के ऊपर हम कागज़ लगा देते हैं, ठीक है, और तब उसको सरकाने की कोशिश करते हैं उसमें ज़्यादा समय लगता है। और जब टेबल के ऊपर हम तेल लगा देंगे और तेल से फिर उसको पेंसिल बॉक्स को सरकाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कम समय लगता है। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इसने कि अब बताओ किस स्थिति में पेंसिल बॉक्स को नीचे आने में सबसे ज़्यादा समय लगा और क्यों लगा। तो जो जूट के कपड़े की चादर बिछाई थी इसके ऊपर टेबल पे तो उसमें ज़्यादा समय लगा था। तो हम इसमें लिखेंगे कि जूट के कपड़े की चादर बिछाने पर घर्षण ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस स्थिति में पेंसिल बॉक्स को नीचे आने में सबसे कम समय लगा और क्यों। तेल लगे पृष्ठ पर घर्षण कम हो जाएगा। जो तेल लगाया था उसके बाद जब पेंसिल बॉक्स को हमने नीचे की तरफ धकेला था तो उसमें कम समय लगा था। आगे की पेंसिल बॉक्स के ऊपर एक खुरदरी कागज लपेट के सरकाने से क्या अंतर दिखाई देता है, इससे घर्षण बढ़ता है। इसी तरह से नेक्स्ट है, क्या आप ये सोचकर बता सकते हैं कि सतह खुरदरी होने पर घर्षण क्यों बढ़ती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि दो सतह की अनियमितताओं के कारण घर्षण लगता है। अगर सतह खुरदरी है तो दोनों पृष्ठों के खांचे एक दूसरे में उलझ जाएंगे। इसी तरह से गतिविधि 2 दी गई है यहाँ पर, और इसमें है सामग्री जो हमें लेनी है वो एक टेबल है, एक है रुमाल और एक मोटी सी किताब। तो यहाँ पर देखिए टेबल ली गई है, यहाँ देखिए टेबल है, एक रुमाल और यहाँ पर एक मोटी सी किताब भी ली गई है। अब इसने क्या कहा है कि पहली टेबल जो है उस पर रुमाल को रखिए, इसको खींचिए। क्या तुम्हें रुमाल को खींचने में कोई दिक्कत आई? नहीं। अब रुमाल के ऊपर एक मोटी किताब रख दो। तो यहाँ पर एक बार मैं ये चित्र में अच्छे से आपको समझा देती हूँ। देखिए एक टेबल ली गई है, एक रुमाल लिया गया है। इसने क्या किया है, इस रुमाल को ऐसे खींचा है, तो इसको खींचने में कोई भी दिक्कत नहीं आई, आराम से जो है रुमाल जो है खींच जाएगा। अब दूसरी टेबल ली है, इस पर रुमाल लिया, रुमाल के ऊपर क्या किया इसने, यहाँ पर जो है एक मोटी सी किताब रख दी गई है और अब इसको ये खींचेंगे। ठीक है, तो इसने कहा है कि रुमाल पर मोटी सी किताब रख दें और अब इस बार जो है अब आप रुमाल को खींचेंगे तो क्या हुआ, तो इसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ा क्योंकि वजन बढ़ने से घर्षण बढ़ गया। आगे है, क्या तुम बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वजन बढ़ाने से घर्षण बढ़ता है और घर्षण भार के समानुपाती होता है। आगे इसी तरह से 6th क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्केट्स पर चलना सीख रही सुनीता बार बार गिर जाती है, क्या तुम इसका कारण समझा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये लड़की है सुनीता और ये स्केट्स चलाना जो है सीख रही है, लेकिन यहाँ पर ये बार बार गिर जाती है, जैसे आपको भी चित्र में गिरती हुई नज़र आ रही है ना। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा है। स्केट्स के नीचे टायर लगे हैं जिससे लौटनिक गति हो रही है, घर्षण कम हो रहा है। पैर घर्षण कम होने के कारण तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, पर शरीर जड़त्व के कारण वही रहने की कोशिश करता है, इसलिए सुनीता बार बार गिर रही है। अब आगे है यहाँ पर, क्या तुमने कभी पैरा जंपिंग देखी है। तो यहाँ पर देखिए ये पैरा जंपिंग का उदाहरण जो है यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसने यहाँ पर इसी पर क्वेश्चन पूछा है कि हवाई जहाज़ में कूदने से काफ़ी देर तक पैराशूट खोला जाता है, काफ़ी देर बाद पैराशूट खोला जाता है, क्या तुम इसका कारण सोच सकते हो। तो इसका कारण है बच्चों, क्योंकि समय के साथ गति बढ़ती है जिससे पैराशूट खोलकर क्षेत्रफल कम करते हैं। नेक्स्ट है कि पैरा जंपिंग और स्केटिंग के खेलों में तो हमने घर्षण की दखलंदाजी देख ली, और कौन कौन से खेलों में तुम्हें घर्षण का प्रभाव दिखाई देता है लिखो। तो इसमें है कबड्डी में खिलाड़ी के शरीर पर पसीना और साइकिल के ब्रेक पैडल, ये एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, आपस में चर्चा करके बताओ कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें हम लिखेंगे रुकी वस्तु में स्थैतिक घर्षण होता है जिसे गति में लाने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है कि अपने आसपास होने वाली गतिविधियों की सूची बनाओ जिसमें घर्षण होता है। तो इसमें टायरों में घर्षण होता है, जूतों में, ब्रेक पैडल में इत्यादि में। आगे यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि इन्हें घर्षण के प्रभाव के आधार पर छांटो। तो इसके हानिकारक प्रभाव बताए गए हैं और लाभदायक प्रभाव है। तो सबसे पहले हम घर्षण के प्रभाव में हानिकारक प्रभाव क्या है, वस्तुओं का घिसना है, दूसरा है उष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है, और लाभदायक प्रभाव इसमें चलने में, लिखने में, दीवार में कील ठोकने में, धागे में गांठ में, भवन निर्माण में आदि। अब आगे 12वां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इस कथन को सिद्ध करने के लिए तुम कुछ उदाहरण बताओ। तो इसमें हम लिखेंगे कि अपने हाथों की हथेलियों को रगड़ो, आप देखते हैं रगड़ से घर्षण पैदा होता है, हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं, इसी प्रकार मशीनों के पुर्जे भी चलने पर गर्म होते हैं। आगे यहाँ पर आ जाता है 13वां क्वेश्चन, और इसमें है नीचे बहुत सारी गतिविधियों के बारे में लिखा गया है।
इन गतिविधियों में से छांट कर नीचे तालिका में लिखो कि कौन सी गतिविधि में घर्षण को बढ़ाना है और कौन सी में घर्षण को घटाना है। हर गतिविधि के लिए यह भी लिखो कि उसमें घर्षण को कैसे घटाना या बढ़ाना है। तो इसमें जो है घर्षण को घटाने और बढ़ाने के लिए देखिए एक बार किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर जैसे ये जूते दिए गए हैं, इसको हम एक उसमें रखेंगे। दूसरा है कार के टायर, ये 2 नंबर पर रखेंगे। साइकिल के ब्रेक हैं, ये 3 नंबर पर रखेंगे। और आगे है जैसे ये कबड्डी के खिलाड़ी को अच्छी पकड़ के लिए, ये 4 नंबर पर रखेंगे। इनमें घर्षण को बढ़ाना है हमें। और 5वां है यहाँ पर जिमनेस्ट को अच्छी पकड़ के लिए, तो ये 5 नंबर। ये पाँचों जो है आपको यहाँ पर लिख देना है। मैंने इनके नंबर के हिसाब से लिख दिया है इन्हें। तो आपको यहाँ पर ये लिखना है जिसमें घर्षण बढ़ाने वाली गतिविधियाँ हैं। इनको बढ़ाना कैसे है, इसमें खांचे होते हैं जूतों के, उसमें बढ़ाने की ज़रूरत है। टायरों में, ब्रेक में खुरदरापन लाकर, और खिलाड़ी वाले में, और मिट्टी खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं तब मिट्टी रगड़ कर, तो ये घर्षण बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है घर्षण घटाने के लिए जो गतिविधि दी गई है। इसमें एक तो है ये कैरम बोर्ड वाला है, ये एक कैरम बोर्ड। दूसरा है ये मशीन की गतिशील पुर्जे, ये यहाँ पर। और तीसरा है ये दरवाज़ों के कब्जे। तो यहाँ देखिए ये लिखा भी है। ये इन गतिविधियों में घर्षण को घटाने की आवश्यकता है। कैरम बोर्ड में पाउडर से जो है वो घटाया जा सकता है, पाउडर लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। और इसी तरह से जो दरवाजे के कब्जे और मशीनों के पुर्जे हैं, उनमें स्नेहक का इस्तेमाल करके घर्षण को घटाया जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि अपनी पाठ्यपुस्तक के चित्र 12-13 के आधार पर बताओ कि एक स्नेहक किस प्रकार घर्षण घटाने में सहायता करता है। तो स्नेहक चिकना होता है और 2 पृष्ठों के बीच पतली परत आ जाती है जो अनियमितता को कम करता है। तो इस तरह से घर्षण घटाने में काम आता है स्नेहक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या घर्षण को शून्य किया जा सकता है? अपने साथियों शिक्षक से चर्चा करके लिखो। तो नहीं, घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता। आगे आ जाती गतिविधि 4, एक रोलर वाली अटैची। सामग्री लेनी है और इसमें है एक रोलर वाली अटैची को उल्टा करके खींचने की कोशिश करो, जैसे चित्र ए में दिखाया गया है। फिर अटैची को सीधा करके खींचो, नीचे दिए गए जैसे चित्र बी में दिखाया गया। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है अटैची दी गई है 2 तरह से। एक दो जो है ये रोलर वाली अटैची है दोनों ही। यहाँ पर ये ए चित्र दिया गया है, इसमें उल्टा करके खींचा जा रहा है, यहाँ देखो। और इसको सीधा करके जो है ये इसके रोलर वाली अटैची के जो टायर है नीचे की तरफ है, इसको खींचा जा रहा है। तो इसने इस पे आधारित क्वेश्चन पूछा है कि किस कार्य में जोर ज़्यादा लगेगा। तो इसमें लिखेंगे कार्य ए में सर्पी घर्षण है, कार्य बी में पहिए में लोटन घर्षण है। तो सर्पी से लोटन घर्षण कम होता है। अब यहाँ पर है ब कि रोलर का संपर्क क्षेत्र फर्श पर कम है, इसलिए घर्षण भी कम है। इसीलिए किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान है। क्या तुम ऐसे कुछ और उदाहरण लिखोगे? तो इसमें अटैची के पहिए हैं, भारी वस्तुओं में नीचे पहियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे है यहाँ पर 17वां क्वेश्चन और इसमें है चित्र की सहायता से समझाओ कि बॉल बेयरिंग क्या होता है। यहाँ पर देखिए बॉल बेयरिंग दिया गया है, इसमें है बॉल बेयरिंग इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के प्रयोग से लोटन में प्रतिस्थापित करते हैं। नेक्स्ट है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। छत के पंखे में होता है, साइकिलों की धुरों में और मोटर में। आगे आ जाता है यहाँ पर 18वां क्वेश्चन और इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तरल घर्षण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी तरल पर लगने वाला घर्षण वस्तु की गति, आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। 18वें का बी पार्ट है यहाँ पर ब जो है कि जब भी किसी वस्तु को तरल में गति करनी होती है तो उसे अपने पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा का क्षय होता है। हम इस घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे वस्तुओं को विशिष्ट आकृति प्रदान कर, जैसे नाव को मछली के जैसा बनाना।
आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक वायुयान और एक उड़ते हुए पक्षी का चित्र बनाओ। अब इन दोनों की आकृति में क्या समानताएं हैं वो लिखो। तो यहाँ पर देखिए ये वायुयान का चित्र दिया गया है और यहाँ पर ये एक पक्षी का चित्र भी वायुयान की तरह बना दिया गया है। तो इसमें क्या अंतर है हाँ, तो क्या है कि पक्षी की तरह ही हवाई जहाज़ को डिज़ाइन किया गया है ताकि तरल यानी वायु में घर्षण कम हो जाए। नेक्स्ट है वायुयान को पक्षी के आकार का क्यों बनाते हैं? घर्षण को कम करने के लिए। तो अब ये पार्ट जो है यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट मैं फिर आपके लिए लेकर आऊँगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक भी करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।